हमारी रोज आयमर्रा की जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी की उतनी ही जरूरत पड़ती है जितनी कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स की। इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही यह पृथ्वी आज इतनी तेजी से प्रगति कर रही है। पर कभी सोचा है कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या कोई एक व्यक्ति के कारण विद्युत आज इतनी प्रचलित है या इसमें बहुतों का हाथ है? ये बताने से पहले मैं ये बताना जरूर चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी कोई इन्वेंशन नहीं बल्कि डिस्कवरी है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे? तो दोस्तों मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी कोई वस्तु नहीं बल्कि यह एक तरह की एनर्जी है जिसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। और एनर्जी हमारे आसपास किसी न किसी फॉर्म में जरूर रहती है, बस उन्हें खोज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे हैं। बहुतों का मानना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में अपनी काइट एंड की एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि उनके एक्सपेरिमेंट से हमें सिर्फ लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बीच के कनेक्शन का पता चलता है। तो आखिर इसकी शुरुआत हुई कहां से थी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इलेक्ट्रिसिटी की खोज की सच्चाई फ्रैंकलिन के पतंग उड़ाने के एक्सपेरिमेंट से भी लगभग 2000 साल पुरानी थी। लगभग 600 बीसी में एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ने यह नोटिस किया कि फर या किसी ऊल के टुकड़े को अंबर के साथ रगड़ने से एक अट्रैक्शन फोर्स जन्म लेती है, जो कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन थेल्स को इस घटना का सही ज्ञान नहीं था और उसने इसे मैग्नेटिज्म की घटना बताई, जो कि गलत था। और यह राज तब तक राज बना रहा जब तक कि विलियम गिलबर्ट ने 1600 में दुनिया को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में फर्क न समझा दिया। उन्होंने बताया कि कागज के उन छोटे छोटे टुकड़ों का आकर्षण का कारण कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब जब दुनिया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगभग जान चुकी थी, तब 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने बेटे विलियम फ्रैंकलिन के साथ एक पतंग को बादल की करज के बीच उड़ाया और उस पतंग की डोर के साथ एक चाबी लगा दी। पतंग के नुकीले सिरे पर एक पॉइंटेड मेटल वायर भी लगा था। हल्की फुल्की बारिश से जब पतंग की डोर भीगी तो पॉइंटेड मेटल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट भीगी डोर से होता हुआ चाबी तक पहुंच गया और उस चाबी को छूने से फ्रैंकलिन को झटका महसूस हुआ। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेम फिनोमेना है। इलेक्ट्रिसिटी को आम लोगों का यूज करना अभी भी कठिन था। इस समस्या का समाधान सन 1800 में एक इटालियन भौतिक शास्त्री अलेजेंड्रो वोल्टा ने किया। उन्होंने बताया कि कुछ पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है और उन्होंने वोल्टाइक पाइल का आविष्कार किया, जिसे आज हम बैटरी के नाम से भी जानते हैं। इसके ठीक 31 साल बाद माइकल फैराडे ने 1831 में अपने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मदद से डायनामो का आविष्कार किया, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन की समस्या का समाधान तो हुआ ही, साथ ही इससे दो और लोगों के लिए नए आविष्कार का मार्ग खुल गया। एडिसन बॉयज, सर थॉमस एडिसन और जोसेफ स्वान अलग अलग इनकांडेसेंट लैम्प के ऊपर प्रयोग कर रहे थे और वे 1878 में सफल भी हुए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बल्ब का आविष्कार पहले भी हो चुका था, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होने की वजह से वो व्यवहारिक तौर पे उपयोगी नहीं थी। बाद में एडिसन ने स्वान के साथ मिलकर जॉइंटली एक कंपनी खोली। एडिसन डीसी करंट को कमर्शियली घरों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी डीसी सिस्टम में काफ़ी खामियां थी और इन खामियों को दूर करने के लिए उन्हें एक जादूगर की आवश्यकता थी। Gentlemen and lady, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला पेशे से एक इंजीनियर थे जो एडिसन की कंपनी में काम करने आए थे। टेस्ला ने एडिसन की खामियों को दूर करने के लिए एसी के कंसेप्ट को सामने रखा, जिसे एडिसन ने ठुकरा दिया और उन दोनों के बीच अनबन होने की वजह से टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसी बीच सामने आए एक अमेरिकन इन्वेंटर और इंडस्ट्रियलिस्ट जॉर्ज वेस्टिंगहाउस टेस्ला के ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करने वाले मोटर के पेटेंट को खरीदकर टेस्ला के साथ मिलकर उसे डेवलप किया और अमेरिकी नागरिकों को ये कन्विंस किया
कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूचर एसी में है, डीसी में नहीं। इसकी वजह से एडिसन और टेस्ला के बीच वार ऑफ करंट का आरंभ हुआ। Westinghouse Electric Company. Edison Electric, it has to be. बाद में एडिसन ने हार मान ली और टेस्ला ने अपने एसी को दूर दूर तक फैलाया, लेकिन दूर दूर तक का मतलब अंत नहीं था, अभी तो इनका आना बाकी था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया को 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताकर नोबेल पुरस्कार जीता और इसी की वजह से आज हम सोलर पैनल का उपयोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए कर पा रहे हैं। इसके बाद 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से आज हम बड़े बड़े डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट रूप में देख पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के प्रचलन के पीछे बहुतों की मेहनत और जिंदगी लगी थी, जिनमें जेम्स वाट, एंड्रे एम्पियर और जॉर्ज ओम का भी नाम आता है। इन सभी लोगों की मेहनत से आज मैं और आप इलेक्ट्रिसिटी को इतनी आसानी से यूज कर पा रहे हैं।